तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। तो जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आपको मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन फ्लेम एम्परर नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। और गाइस, मुझे एक और बात कहनी थी। बाकी लोगों का नहीं पता, मुझे कई लोग कह रहे थे कि 600 से एक्सप्लेन करो, होली फ्लेम से एक्सप्लेन करो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। बीच में से स्टोरी उठाना सही नहीं रहता है। पैसा ही सब चीज़ नहीं होती कि मैं बीच में से स्टोरी एक्सप्लेन करूँ कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर कोई बाद में बंदा आए मेरे चैनल पर, तो वो जब ये प्लेलिस्ट खोलेगा तो उसे पुराने मतलब पूरे एपिसोड्स मिल सकते हैं, ना कि बाकी चैनल जैसा कि बीच में से 600 से उठा दिया मैंने, 800 से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ये सही नहीं रहता है। तो होप आप भी समझोगे। और मैं जैसे चल रहा हूँ मेरे स्पीड के हिसाब से, मैं शायद 2 दिन में 600 पर पहुँच ही जाऊँगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो और स्टोरी शांति से सुनो, तो आपको भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बकचोदी के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली डिस्कवर कर लेता है कि ये जो लड़की रहती है, जो बेहोश रहती है, वो बेसिकली टियानमुयू क्लैन की थी, जिसके बारे में इसके एक एंसेस्टर ने, मतलब जिनकी ये बेटी रहती है, जियान को इसे बचाने के लिए कहा रहता है। और जियान को इन्होंने एक कॉन्च भी दिया रहता है। अब इस कॉन्च को, क्योंकि इसमें से एक ऑरा निकल रही थी जो इस लड़की की तरफ जा रही थी, ये लड़की भी अब धीरे धीरे, इसका जो बॉडी था पहले से रिकवर होने लगा था। जियान ये मैटर पूरा अच्छे से समझ गया था। अब आगे इस दौरान जियान क्या करता है कि यहाँ पर इसे एक 3 लीव्स ऑर्चिड दिखता है, जिससे कि ये पाने के लिए अपने स्पिरिचुअल फोर्स को यूज़ करने लगता है। ये एक सिल्क वाइन फॉर्मेशन बना देता है। जैसे ये फॉर्मेशन अपीयर्ड होता है, आसपास का जो स्पेस रहता है इस बॉटम ऑफ द लेक से आइसोलेट हो जाता है। इस दौरान ये ऑक्टोपस इस स्नेक स्पिरिट से कहता है, क्या ये लड़का उस 3 फ्लावर ऑर्चिड को ले लेगा? ये स्नेक स्पिरिट कहती है, मुझे नहीं पता कि ये 3 ऑर्चिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इस मैंसन में कुछ तो है जो मुझे बार बार बुला रहा है। पर जियान जैसे इसके आसपास फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ये 3 लीफ ऑर्चिड इसके बॉडी में से 3 अलग अलग स्ट्रेंज कलर बाहर आने लगते हैं। इस पावर के जन्म लेते ही जो स्नेक स्पिरिट थी वो कांपने लगती है। इसको कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए जियान अपने बॉडी से बहुत ही मात्रा में स्पिरिचुअल फोर्स गैदर करने लगता है। जियान इस फॉर्मेशन में से 5 इंक कलर्ड वाइन्स इस फेरी ट्री को दबाने के लिए भेजने लगता है। पर ये जो लाइट निकल रही थी इस सानियान ट्री में से, यानी कि होली ट्री में से, ये जियान के 5 वाइन्स को तुरंत ही 5 मीटर दूर पर ही शैटर्ड कर देती है। पर जियान एक चीज़ फील करता है कि ये जो 3 कलर्ड ऑर्चिड है या सानियान ट्री है, ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा कम ही पावर यूज़ किया था जियान के इस अटैक को डिसॉल्व करने के लिए। इसके बाद जियान कहता है कि शायद मैं इस चीज़ को पा ना पाऊँ। इसके बाद इसका ध्यान स्नेक जेड पर जाता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद रहती हैं। और ये जो कॉन्च रहता है इसके चेस्ट पर जाकर चिपक गया रहता है। इसमें से मॉइस्चराइजिंग पावर निकल रहा था और धीरे धीरे जो स्नेक जेड थी इसकी बॉडी काम हो रही थी, उसका जो फेस था अब पिंक होने लगता है। तभी अंकल लॉन्ग कहते शायद ये लड़की जो है, स्नेक जेड जो है, ये इस फेरी ट्री से शायद रिलेटेड है। दोनों के ऊपर जो लाइट रहता है, यानी कि 3 ऑर्चिड ट्री और ये स्नेक जेड सेम ही रहता है। जियान इस लड़की पर ध्यान बनाया हुआ था, हालांकि अब इसको जग जाना चाहिए था, फिर भी ये जगी नहीं थी। जियान के मन में आता शायद ये जो 3 ऑर्चिड ट्री है इसका पावर अभी भी काफ़ी कम है, इसके वजह से ये लड़की जागी नहीं है। जियान को याद आता है कि अंकल यूजुआन, जिसकी ये बेटी रहती है स्नेक जेड, उन्होंने बताया था कि इनकी बेटी को इन्होंने डेजर्ट में ही कहीं पर सील किया था एक स्पेशल पावर से। जियान के हिसाब से शायद इस लड़की को यही 3 ऑर्चिड ट्री चाहिए अगर ये ब्रेक थ्रू करना चाहती है इस सील को। इसके बाद जियान तुरंत ही स्नेक स्पिरिट की तरफ मुड़ता है और कहता है हमारे पास कितना समय है? ये कहती है 5 मिनट। इसके बाद जियान कहता है इस स्नेक जेड को मेरी तरफ भेजो, मैं देखता हूँ क्या करना है। इतना बोलने के बाद जियान का जो ऑरा रहता है काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान के फिलहाल लेफ्ट हैंड में ये स्नेक जेट पड़ी रहती है। जियान तुरंत ही इस लड़की को लेकर के उस ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देख करके स्नेक स्पिरिट भी थोड़ा हैरान हो जाती है। पर जियान जैसे ही इस ट्री के 5 मीटर रेंज में पहुंचता है, पहले ये काफ़ी पावरफुल ऑरा निकाल रही थी, पर इसका लाइट भी अब डिम हो जाता है। जियान कहता लगता है मैंने सही गेस किया था। इस लड़की के बॉडी पर वो जो कॉन्च अभी चिपका रहता है उसमें से एक डेजलिंग लाइट बाहर निकलने लगती है। जियान भी इस दौरान मेडिटेट करने लगता है और इसकी बॉडी से प्योर डाउकी बाहर निकलने लगती है। और ये इसके जियान का ही दूसरा रूप ले लेती है। ये बेसिकली अपना जियान का क्लोन होता है। क्लोन जियान काफी तेजी से इस 3 लीफ सेलेस्टियल ऑर्चिड पर अटैक करने लगता है। इस पेड़ की पत्ती में से जैसे ही ये जियान के क्लोन पर अटैक करने वाली रहती है, जियान के पाप में एक ग्रीन लाइट जन्म लेती है। इस ग्रीन लाइट को जियान तुरंत ही जो कॉन्च रहता है उस पर डालने लगता है। ये पावर डालते ही कॉन्च में से और ज्यादा पावर निकलने लगता है, जिसके कारण ये जो ट्री रहता है धीरे धीरे अब सप्रेस होने लगता है। इस कॉन्च में से एक आवाज भी निकलती है और ये साउंड काफी ज्यादा प्लीजेंट होती है। इस आवाज के कारण ये जो स्नेक जेट जो अभी तक बेहोश रहती है, ये अपनी आंख भी खोलने और बंद करने की कोशिश करने लगती है। और ये पेड़ भी जो इस समय तक काफी ज्यादा जियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इस कॉन्च के साउंड मात्र से ही इसमें से भी एक ब्राइट लाइट बाहर आने लगती है। ऐसा लग रहा था मतलब इसके लाइट के कारण चारों तरफ जीवन ही जीवन भर गया हो। स्नेक जिन जो काफी ऊपर होता है वो इस लाइट को देखकर कहता है क्या ये बच्चा सक्सेसफुल हुआ? इसके में से मतलब जो ये पेड़ था उसमें से एक सेंट आ रहा था जो लग रहा था किसी की भी मतलब बॉडी को, ब्रेथ को रिफ्रेश कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो एक सप्लीमेंट हो, ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हो।
और ये जो खुशबू थे वो थ्री ऑर्चिड ट्री में से ही आ रहा था। अब जियान भी सोचने लगता है क्या ये जो पेड़ है और ये टियानमुयू क्लैन है इनमें कुछ रिलेशन है। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं ये लड़की जो अभी जाग रही है इससे भी सावधान रहो, क्या पता ये हमारी दुश्मन होगी या दोस्त। फाइनली ये लड़की अपनी आंखें खोल देती है। शुरुआत में जब ये आंखें खोलती है तो इसकी आंखें थोड़ी चौधिया रही होती हैं। जब ये आंखें खोलती है तो उसके सामने पहले जियान दिखता है। उसके बाद ये स्नेक स्पिरिट और ऑक्टोपस मॉन्स्टर को देखती है। अब ये लड़की के जागने के बाद वो जो कॉन्च रहता है उसकी लाइट थोड़ी थोड़ी डिम होने लगती है और ये कॉन्च जियान के हाथ में आ जाती है। जियान को समझ में नहीं आता ये तो एक फेरी लेवल का वेपन है जो टियानमुयू क्लैन का, ये मेरे पास क्यों आ गया। ये जियान को अंकल यू जुआन ने दिया था और फिलहाल जो इसका ऑरा था पहले से भी और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर ओशियन के समान दिख रहा था। आंखें खोलते ही ये लड़की जियान को डैड डैड बुलाने लगती है। जियान ये शब्द स्नेक जेड के मुंह से सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जियान इसे तुरंत ही कहता है तुम शायद मिस्टेक कर रही हो, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। ये लड़की तुरंत ही कहती है आप ही मेरे फादर हो क्योंकि आपके बॉडी से टियानम्यू फ्लैश कैलवारी और आ रही है और आपके पास ये कॉन्च सेल भी तो है। ये तो हमारे क्लैन के बस पैट्रियार्च ही मतलब जो लीडर होते हैं उन्हीं के पास हो सकती है। जियान के बॉडी पर जो ये ऑरा थी टियानम्यू फिश वाली ये अंकल यूजुआन ने ही पास्ट में छोड़ा था और फिलहाल जियान के पास वो कॉन्च भी था तो ये लड़की ऑब्वियसली मानेगी। जियान इसको फिलहाल स्नेक यू बुला रहा था। ये बोलती है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, ये काफी अगली है, मेरा नाम शान याओ है। जियान हेल्पलेसली कहता है ठीक है शान याओ। इसके बाद शान याओ तुरंत ही वो स्नेक स्पिरिट की तरफ देखती है और कहती है बिग सिस्टर मैं आपको पहचानती हूँ। अब जियान यहाँ से जाने लगता है। हालांकि इसे वो थ्री ऑर्चिड ट्री चाहिए था पर शायद ये इसके लिए नामुमकिन था तो ये यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। शान याओ तुरंत ही कहती क्या आपको ये जो सीवीड है यानी ये ट्री आपको चाहिए क्या। जियान कहता है क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है। ये तुरंत ही उस ट्री के आसपास जाने लगती है और काफी तेजी से। जियान देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस पेड़ के अगर 5 मीटर के रेंज में कोई भी जाए तो वो तुरंत ही कोलैप्स कर जाता था। ये लड़की तुरंत ही शानियाओ उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। एक बात से जियान हैरान था क्योंकि ये जो ट्री है उसके 5 मीटर के रेंज में कोई डाउडी पीक का भी बंदा जाए तो वो तुरंत ही चकनाचूर हो सकता था पर ये लड़की आराम से पहुंच गई थी। पर जियान थोड़ा डर रहा था इसलिए इस लड़की को तुरंत ही आने को कहता है। ये लड़की इस दौरान इस थ्री कलर्ड फेरी ऑर्चिड को अपने हाथ में लेकर आ जाती है और कहती है डैड ये रहा। पर ये थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था मानो ये जो ट्री था डैमेज हो गया हो पर अंकल लॉन्ग कहती है डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि ये ट्री काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद ये अभी सो रहा है। जियान जैसे इस ट्री को टच करता है इसकी बॉडी में मानो कुछ चुभने लगा हो, ये तुरंत ही अपने सोल पावर को इंक्रीज करने लगता है। अंकल लॉन्ग कहते हैं शायद ये ट्री तुम्हारे खिलाफ मतलब रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है क्योंकि इस पेड़ का जियान से कोई भी रिलेशन नहीं था इसलिए ये जो पेड़ था बहुत ज्यादा जियान के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी और डेस्टिन्ड इंसान को ढूंढ रहा हो। इसके बाद जियान वगैरह तुरंत ही यहाँ से निकलने लगते हैं ऊपर की तरफ। स्नेक जिंग इस दौरान ऊपर रहता है और ये पूछता है क्या तुम्हें वो चीजें मिल गई। जियान कहता है बस मैं लकी था। हालांकि जियान के पास वो थ्री ऑर्चिड ट्री होता है पर ये उसको यूज नहीं कर सकता था। अब ये लोग मैंसन में जाने की तैयारी करते हैं। इस लेक के ऊपर अब एक डार्क पासेज यानी रास्ता बन गया रहता है जो मैंसन की तरफ लेकर जा रहा था। जियान वगैरह इसमें प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर जियान को एक अलग ही दुनिया दिखती है। यहाँ पर जो डाउडी की थी बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। अंकल लॉन्ग भी कहते हैं ये प्लेस काफी पावरफुल है यानी यहाँ पर जो बंदा रहता था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब जियान भी कहता है शायद ये प्लेस मुझे मदद कर सके मेरे सोल पावर में ब्रेक थ्रू करने पर और मैं एक डाउडी सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट बन जाऊँ। शान याओ यहाँ पर आके काफी ज्यादा स्टन रहती है और ये कहती है डैड ये प्लेस काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। तो गाइज आपको याद रखना पड़ेगा जो शान याओ है वही स्नेक जेड है जो अभी जागी है और ये जियान को अब डैडी ही बोल रही है। जैसे जैसे जियान आगे बढ़ रहा था यहाँ पर व्हाइट मिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा घनी हो रही थी पर शान याओ जियान को लेकर के आगे मूव कर रही थी। पीछे पीछे अंकल स्नेक स्पिरिट और स्नेक जिंग भी आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद इनके सामने एक मैनर दिखता है यानी कि हवेली टाइप। जियान फील करता है कि ये जो फ्रैगमेंट्स आ रहा है यहाँ से खुशबू जो आ रही है इस व्हाइट मिस्ट से आ रही है क्योंकि ये एल्केमिस्ट का घर था तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मिस्ट भी है उसमें से भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की खुशबू थी। अब जियान को यहाँ पर एक गेट दिखता है जो इस मैनर के अंदर जाता था। इस मैनर के मतलब गेट पर एक ह्यूज क्रिएचर इम्बेडेड था। इसके 3 पैर थे और इसकी 2 विंग्स भी थी पर इसका जो माथा था वो गायब था। जियान हैरान था क्योंकि एक बंदा इतना पावरफुल होगा कि एक इस प्रकार के क्रिएचर को अपने गेट पर गार्ड करने के लिए रख रहा है। स्टोन गेट के सामने 2 लायंस भी थे जो स्टोन स्टैचू के समान थे पर मानो ये जीवित हों। स्नेक जिंग भी थोड़ा यहाँ पर आने के बाद डर रहे थे। जियान कहता है यहाँ पर स्टोन गेट के सामने बहुत ही भयंकर पावर है। तभी शानियो कहती है ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जियान के हिसाब से भी ये स्टोन गेट काफी ज्यादा भयंकर था पर ये लड़की इतना आराम से इससे बोल रही थी कि मैं इसको हल कर लूंगी। इस दौरान ये जियान से वो जो कॉन्च रहता है वो मांगती है। वैसे भी ये जो कॉन्च था टियानमुयू क्लैन का था इसलिए जियान इसे तुरंत ही दे देता है। जैसे ही शान याओ इस कॉन्च को टच करती है इसके बॉडी से एक मैजेस्टिक फोर्स निकलती है और यहाँ पर कई सारे रिपल्स बनने लगते हैं वाटर के और इस कॉन्च में से तुरंत ही एक प्लीजेंट साउंड बाहर आने लगता है। जैसे ये साउंड मतलब फैलने लगता है चारों तरफ ये जो स्टोन लायंस थे ये तुरंत ही मानो जीवित हो जाते हैं।
जो गेट बंद था अब ये लायंस उसको तुरंत ही खोल देते हैं। यहाँ से इसके बाद जो ऑरा आती है इस गेट खुलने के बाद, जियान फील करता है कि ये कम से कम एम्परर लेवल के, मॉर्टल लेवल के ऊपर तो रही होगी। पर एक गेट जैसे खुलता है, जो ये यहाँ पर स्नेक स्पिरिट थी उसके बॉडी से एक स्ट्रेंज फोर्स बाहर निकलने लगती है और मानो इस स्टोन गेट की तरफ शक्ड होने लगती है। जियान तुरंत ही स्नेक स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है और ये स्नेक स्पिरिट तभी गायब हो जाती है। ये देखकर जियान को समझ में नहीं आता है। तभी शान याओ कहती है ये आपका ही पावर है। जियान को कुछ समझ में नहीं आता। इस दौरान शान याओ जियान को लेकर के अंदर जाने लगती है। अब जियान के सामने कई सारे स्टोन प्लेटफॉर्म दिखते हैं। यहाँ पर एक टर्बिड शराब यानी वाइन रखी हुई थी। यहाँ पर शायद वो पावरफुल पर्सन में भी बैठते होंगे। पहले स्टेन प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही जियान एक पावरफुल ऑरा फील करता है, मानो उसका सोल भी सप्रेस्ड हो रहा हो। यहाँ से जियान को आराम से स्टडी रूम, फार्मेसी रूम और बाकी जो भी रूम थे दिख रहे थे। फार्मेसी रूम की तरफ जियान को एक स्लाइट ऑरा दिखती है। शान याओ तुरंत ही कहती है मुझे स्टडी रूम में पहले जाना है, मुझे कुछ चीजें शायद क्लैरिफाई करनी है। स्नेक जिंग इस दौरान पूछते हैं वो स्नेक स्पिरिट कहाँ गायब हो गई। तभी शान याओ कहती है वो इसके पीछे है, आप टेंशन मत लीजिए। एक एक कदम बढ़ा करके ये लोग फाइनली स्टडी रूम में एंटर कर जाते हैं। पर यहाँ पर आते ही जियान भी थोड़ा बहुत डिजीनेस फील करने लगता है। जियान को भी लगता है शायद इस हवेली से इस लड़की शान याओ का बहुत गहरा कनेक्शन है। अंदर जाने के बाद जियान देखता है यहाँ पर कई सारी किताबें पड़ी हैं, पर ये अच्छे तरीके से रखी गई हैं और इन पर बिल्कुल भी धूल नहीं था। इसके वजह से जियान थोड़ा वियर्ड फील करता है। शान याओ के हाथ में एक एंशियंट येलो बुक रहती है। इस बुक को पढ़ते हुए इसका एक्सप्रेशन भी काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था ये कुछ जानती हो। जियान को भी यहाँ पर एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दिखता है। ये बोलता है ये क्या चीज है। इसको देखते देखते जियान का हाथ एक व्हाइट पेपर पर पड़ता है। व्हाइट पेपर से एक ह्यूज सोल फोर्स निकलता है और जियान पर अटैक करने लगता है। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं अगर तुम्हें इस पेपर को पढ़ना है तो तुम्हें भी अपना सोल फोर्स यूज करना पड़ेगा। सोल फोर्स यूज करने के बाद जियान अब इस लेटर को यानी व्हाइट पेपर को पढ़ने लगता है। इस पेपर में लिखा हुआ था कि व्हाइट पेपर में कि अगर तुम्हें फार्मेसी रूम में एंटर करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने गलती की हैं उसे तुम्हें डिफीट करना पड़ेगा, तभी तुम मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये जो एंसेस्टर थे वो एक 4th ग्रेड के इमॉर्टल रैंक के अल्केमिस्ट थे। यहाँ पर एक इमॉर्टल रैंक यानी डाउजियन लेवल की पील थी। ये सुनकर जियान की आंखें और भी ज़्यादा हॉट हो जाती हैं। यहाँ पर वो जो 3 ऑर्चिड ट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पर एक पील जो डाउजियन लेवल पर हो वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। इस व्हाइट पेपर में लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद जियान की आंखें काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती हैं। शान याओ भी इस समय मतलब कई सारी किताबें पढ़ रही थी और स्नेक जिंग भी कुछ कुछ बुक्स पढ़ रहे थे। जियान इस समय शान याओ की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला। जियान इस समय कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम लिटिल प्रिंसेस हो टियान मुयू क्लैन की, पर वो जो स्नेक स्पिरिट है उनका क्या रहस्य है। शान याओ कुछ लंबे लंबे समय तक सर्च करने के बाद कहती है मुझे लग रहा है ये जो मैंसन है इनका जो रिलेशन है शायद उस सिस्टर स्नेक स्पिरिट के साथ ही है। स्नेक जिंग इस दौरान कहते हैं शायद हमें मेन हॉल में चलना चाहिए। तभी शान याओ और जियान एक साथ कहते हैं हमें पहले फार्मेसी में जाना चाहिए। शान याओ स्माइल करती है और कहती है डैड लग रहा है हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं। जियान फिर से इसको हेल्पलेसली कहता है मुझे फादर मत बुलाओ, ये मुझसे मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील होता है। क्योंकि जब भी ये जियान को फादर बोलती थी जियान को जायो जायो की याद आ जाती थी। तो ये पूछती है तो मैं आपको क्या बुलाऊं। ये जियान बोलता है कि मुझे तुम जायो यान ही बुलाओ, तो मैं आपको ब्रदर जायो यान बुलाऊंगी, ऐसा ये कहती है। शानेयो कहती मुझे इतना तो याद नहीं आ रहा है, पर शायद मेरे फादर ने यहाँ पर मुझे पर्पसली सील किया था और मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो मेमोरी है मेरे पास उसके हिसाब से मैं इस मैंसन में पहले भी आ चुकी हूँ। जियान भी अब सोचने लगता है क्या ये जो मैंसन का ओनर है इसके साथ शानियाओ और उस स्नेक स्पिरिट का कुछ रिलेशन है, क्योंकि पास्ट में तो ये दोनों काफ़ी छोटी रही होंगी। जियान को इस तरफ से देख करके स्नेक जिंग कहता है ब्रदर जियान क्या हुआ। जियान को लगता है शायद वो जो इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट थे उन्होंने थोड़ी बहुत मेमोरीज स्नेक स्पिरिट और शानियाओ में डाल दी है। अब जियान डिसाइड करता है ये जल्दी से उस फार्मेसी हॉल में जाएगा। शानियाओ इस फार्मेसी हॉल की तरफ देखती है और कहती लगता है यहाँ से किसी ने मतलब कोई तो इसमें से बाहर निकला है। शानियाओ कहती है यहाँ से जो भी निकला वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। जियान पूछता है किस लेवल का, तो ये बताती है कम से कम बिग ब्रदर स्नेक जिंग के हिसाब से मतलब उनके लेवल का होगा, यानी डाउडी 8 स्टार का। जियान तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और अपने सोल पावर को पूरी बॉडी में लपेट लेता है, क्योंकि अगर वो बंदा डाउडी 8 स्टार का है तो वो जियान को आराम से इंजर्ड कर सकता है। शानियाओ चुपचाप एक जगह रुकी हुई थी। ये बोलती है जो टर्बिड वाइन है जो एक स्टोन स्टेज पर रखा हुआ था, बोलती है ये यहाँ पर पहले नहीं था। शानियाओ भी इस दौरान वही बात रिवील करती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी धूल जमा नहीं हुआ है, पर जियान कहता है अगर यहाँ पर कोई है तो मैं उसके ऑरा को क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ। फिर शानियाओ कहती है शायद में मेरा ये मतलब इल्यूजन हो सकता है, पर जियान कहता है पक्का यहाँ पर कोई तो है। फिलहाल जियान वगैरह का जो ग्रुप रहता है इस समय ये फार्मेसी हॉल के डोर के सामने खड़ा रहता है। ये स्टोन डोर काफ़ी हैवी दिख रहा होता है, पर शानिया उसके पास जब पहुंचती है तो बोलती है शायद वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। इस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही होती है। जियान कहता है ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा डर रही थी।
ये कहती है मुझे पता नहीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। सानियो बताती है कि वो जो भी चीज़ था उसे जानबूझकर मैंसन ओनर ने यहाँ पर छोड़ा था। अब ये लोग मतलब फाइनली दरवाजे को ओपन करते हैं, यहाँ से एक पावरफुल फ्रेगनेंस बाहर आ रही होती है। ये वही जगह था जहाँ पर वो इमॉर्टल लेवल के फार्मासिस्ट अपनी मेडिसिन को रिफाइन करते थे। तो यहाँ पर इतना सा ज़्यादा मतलब पिल्स होंगे कि जियान आराम से कंट्री को भी खरीद सकता है या राइवल कर सकता है। पर जियान जैसे इस फार्मेसी में एंटर करता है, यहाँ पर एक अलग ही स्पेस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एरिया में फैला होता है। यहाँ का जो स्पेस होता है लगभग 100 मीटर साइज का होता है। यहाँ पर कई सारे जेड आर्टिकल्स थे, पर जियान एक चीज़ देखता है कि यहाँ पर एक भी पिल नहीं थी। शानियो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, कहती है मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कई सारे पिल्स थे, ये गायब कैसे हो गए। यहाँ पर जियान को पिल कॉल्ड्रन भी नहीं दिखता है, क्योंकि अगर एक अल्केमिस्ट कहीं पे रहता है तो उसके साथ पिल कॉल्ड्रन तो होना ही चाहिए पिल को रिफाइन करने के लिए। शानियाओ भी कहती है यहाँ पर एक जायंट कॉल्ड्रन होना चाहिए था। स्नेक जिंग भी कहते हैं लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है। जियान इस दौरान शानियाओ से कहता है तुम्हें याद आ रहा है कुछ, सोचो मतलब याद करने की कोशिश करो। शानियाओ भी बताती है कि मैं उस समय काफ़ी छोटी थी, मैं एक बच्ची थी। हालांकि मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वेग है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे पिल्स होने चाहिए थे। अब जियान वगैरह यहाँ से मूव करने लगते हैं बैकयार्ड की तरफ, तभी शानियाओ कहती है वेट मुझे कुछ याद आ रहा है। ये कहती है कि शायद इस मतलब हॉल में एक सोल पावर था, इसके बारे में बात किया जा रहा था। जियान ने ये सेम चीज़ मतलब ये सोल पावर के बारे में उस व्हाइट पेपर में भी पढ़ा था, तो इसलिए ये अब थोड़ा स्माइल करने लगा था। और उस व्हाइट पेपर स्क्रॉल के हिसाब से जो पावरफुल वो सोल थी शायद वो हॉल में होनी चाहिए। तो जियान कहता है ठीक है फिर, क्योंकि इस फार्मेसी में कुछ नहीं है तो हम लोग अब हॉल की तरफ चलते हैं। शान याओ भी इस दौरान कहती है ब्रदर मुझे जितना फील हो रहा है यहाँ पर एक बहुत टेरिफाइंग चीज़ है, और वो मेडिसिनल पिल के समान ही है। इस दौरान इसका फेस काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब ये लोग बैक यार्ड में एंटर कर जाते हैं। बैक यार्ड जो होता है फ्रंट यार्ड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और ये मैंसन जो था पूरी तरह से पानी के ऊपर बना था, जैसे ताजमहल अपना बना हुआ है। इधर बैक यार्ड के एक रूम में दिखाया जाता है, यहाँ से मतलब एक बॉक्स था, उसमें से व्हाइट मिस्ट ऑफ लाइट लगातार निकल रही थी। यहाँ पर कोई तो रहता है जो बोलता है कि जब मैं तुम लोग यहाँ पर आई थी तुम लोग भी काफ़ी छोटी थी और मैं भी एक यंग पिल था। ये बेसिकली जो पिल था इस समय ये भी काफ़ी बड़ा और चार्मिंग हो चुका था। ये स्नेक स्पिरिट से इस समय बात कर रहा होता है पीछे वाले आंगन में। ये मतलब इस स्नेक स्पिरिट को अपने एक हाथों में पकड़ा होता है। स्नेक स्पिरिट इससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान ये बोलता है कि इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड की डॉटर तुम सही में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जैसे ही स्नेक स्पिरिट इमॉर्टल मास्टर मैड वुड सुनती है, ऐसा लगता है ये कुछ याद करने लगती है, और इससे जो उसके सामने ये बंदा था जो पिल था उससे कहती है लगता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। ये बंदा भी हंसने लगता है और कहता है लगता है लिटिल प्रिंसेस टियानमू वाली और तुम दोनों अपनी मेमोरी लूज कर चुकी हो। ये कहता है जब मैं लिटिल प्रिंसेस ऑफ टियानमू को यानी कि शांग याओ को पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बता दूंगा। ये जो पिल रहता है ये 4th ग्रेड का इमॉर्टल रैंक का यंग पिल होता है। जियान भी इस हॉल के काफी करीब पहुंच गया रहता है। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता है पहले ये भून भून कर मतलब अपने पैर बढ़ा तक यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज ना हो। इस दौरान ये जब अपने कदम आगे बढ़ा लेता है तो इसे हॉल में से भी एक लाइट आते हुए दिखती है। शान याओ इस समय इस हॉल के दरवाजे खोलने वाली रहती है, तभी जियान इसको रोकता है। वो जो पिल था जो अंदर बैठा हुआ था वो कहता है ये लड़का जो 5 स्टार डाउडी पर है और वो भी अर्ली स्टेज में, इसका परसेप्शन इतना ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है ये भी एक अल्केमिस्ट है। ये वही पिल होता है जो काफ़ी दूर पर बैठा होता है। इस दौरान ये कहता है मैं अल्केमिस्ट से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। जियान इसको अपने मतलब सोल पावर से यूज करके इस दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, पर इसका जो पावर था ऐसा लगता है मानो ये दरवाजा खा गया हो। अब जियान इस वियर्ड वुडन हॉल के बारे में ध्यान देने लगता है। तभी शान याओ तुरंत ही कहती है ब्रदर जियान मुझे आप वो कॉन्च दीजिए। कॉन्च इसके हाथ में आते ही शान याओ का ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है और ये इस कॉन्च से डायरेक्टली इस वुडन डोर पर अटैक कर देती है। हालांकि दरवाजा डैमेज तो नहीं होता, पर ये इसके इस पावरफुल अटैक के कारण तुरंत ही खुल जाता है। जियान जानता था कि यहीं पर वो सारे ट्रेजर्स थे उस व्हाइट पेपर के हिसाब से भी, तो शायद इन ट्रेजर्स की मदद से जियान 2nd रैंक डाउडी ग्रेड एल्केमिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। वो जो पिल रहता है जो अंदर काफी दूरी में बैठा होगा कहता है मुझे लगा नहीं था कि इस बच्चे के पास टियानम्यू क्लैन का टोकन भी होगा। अब जियान वगैरह फाइनली मतलब दौड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है यहाँ पर जियान के सामने बहुत ही मात्रा में डस्ट वगैरह उड़ने लगते हैं। यहाँ पर 10 चेयर लगे हुए थे, ऊपर में एक पेंटिंग लगा हुआ था जिसमें एक कॉल्ड्रन बना हुआ था। जियान यहाँ पर बाकी चीजों को फिलहाल ऑब्जर्व कर रहा होता है। जियान बोलता है हम आगे मूव करते, तभी शानियो इसको रोकती है। जियान हालांकि कुछ भी फील नहीं किया रहता है, पर शानियो बोलती है आगे काफी ज्यादा डेंजर है। जियान इस दौरान शानियाओ से पूछता है यहाँ पर जो 10 वुडन चेयर और एक गोल्डन चेयर है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। ये कहती है कि मुझे पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये जिंदा होने चाहिए। स्नेक जिंग जो पीछे होते इस समय सोच रहे थे इन्हें क्या करना चाहिए। स्नेक जिंग फिलहाल जो ये थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, पर जियान कहता है अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊँगा। शान याओ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो ये लोग फाइनली अब यहाँ की मिस्ट्री रिवील करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तभी जियान इस समय शानियाओ से पूछता है, शानियाओ जो तुम्हारा डाउकी है उसका एट्रीब्यूट क्या है? शानियाओ वेगली कहती है शायद ये वाटर सिस्टम का होना चाहिए। जियान इसके बाद इससे कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाना, क्योंकि एल्डर यू जुआन ने जियान को बोला था कि कुछ भी हो जाए इनकी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, और वही लड़की मतलब आखिरी टियानमू फिश क्लैन की उत्तराधिकारी थी। जियान जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, वो जो पेंटिंग थी उसमें से एक आवाज़ आती है, अगर कोई भी इस फॉरबिडन एरिया में जो 1000 सालों से बंद है अगर ट्रेसपास करना चाहेगा तो अंजाम काफ़ी बुरा हो सकता है। इस आवाज़ को सुनकर जियान का भी एक बार को हार्ट ट्रेम्बल कर जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रेशर फील कर रहा था जियान, ये सबसे ज़्यादा फील कर रहा था शान या, और वो जो स्नेक जिंक रहते हैं इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। उधर वो जो पिल होता है बोलता है अगर कोई बंदा इस वुडन हॉल में एंटर करता है तो जो पावर छोड़े उन्होंने मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने, उसके द्वारा ये लोग ब्लॉक किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं भी रिफाइंड किया गया था और पिल बनाया गया था। पर ये लड़का इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को भी रजिस्ट कर ले रहा है। तभी शानियाओ बोलती है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये कहती कि इस मतलब मैंसन में जो पावर है मैं उसे फाइंड कर सकती हूँ। इस दौरान इसकी आंखें एक अलग स्ट्रेंज लाइट के साथ फ्लैश करने लगती हैं। जियान इसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्या ये मैनर भी एक प्रकार का फेरी है? क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। शानियाओ जियान को बताती है कि मेरा शायद इस हॉल से कनेक्शन है। इस दौरान ये आंखें अपनी बंद कर लेती है। जियान का ध्यान वो जो गोल्डन चेयर्स रहते हैं उस पर पड़े हुए डस्टी बॉक्स पर रहते हैं। वो जो पिल मास्टर मतलब वो जो पिल रहता है सॉरी, वो बोलता है कि टियानमुयू क्लैन में और इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड में क्या रिलेशन था, जिसके वजह से वो अपना आधा हिस्सा मतलब इस लड़की को दे के चले गए थे। शांग याओ की ऑरा को जो स्नेक स्पिरिट रहती है जो पीछे की बैकयार्ड में शायद उस यंग पिल ने बांध दिया था इसे, ये भी फील कर रही थी। बेसिकली जो स्नेक स्पिरिट रहती है शान याओ के साथ कनेक्शन मतलब अपने एनर्जी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। इधर ये जो दो गोल्डन चेयर्स होते हैं उन पर एक फेंट एनर्जी ट्रेस अपीयर होने लगती है। लेफ्ट साइड वाले पर फेंट ब्लू और रेड लाइट होती है, वहीं राइट साइड वाले पर रेड और येलो लाइट दिख रही होती है। शांग्याओ के फोरहेड पर बहुत सारे पसीने आ रहे थे। इसके बाद ये यहाँ पर ऐसा सीन होता है कि जियान भी हैरान हो जाता है। इसके बॉडी से तुरंत ही जो 23 प्रकार की फ्लेम्स रहती है मिक्स होकर के निकलने लगती है और इस रेड येलो लाइट की तरफ देखने लगती है। जियान की आंखें डल हो जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस हो जाती है। ये कहता है क्या ये सच में होली फ्लेम है? तभी शांग या और स्नेक जिंग एक आवाज़ सुनते हैं। ये आवाज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फील होती है। इस आवाज़ के तुरंत बाद यहाँ पर जो दो गोल्डन चेयर रहते हैं उस पर दो इल्यूजनरी फिगर प्रकट हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पर जो बंदा बैठा था वो अल्केमिस्ट वाले कपड़े पहना रहता है। ये जो अल्केमिस्ट था जियान की तरफ देख रहा था और एक फेंट स्माइल दे रहा था। बाजू वाली चेयर पे भी एक मिडिल एज्ड मैन बैठा था। ये येलो रेड फ्लेम में कवर्ड था, पर इसके जो फ्लेम्स थे उसमें थोड़े बहुत फाइन सॉइल भी मिक्स थे। इस बंदे के हाथ में एक रॉक था और इसकी बॉडी से एक अलग ही टेरिफाइंग ऑरा बाहर आ रही थी। तभी शानियाओ इनमें से एक बंदे को देखकर बोलती है अंकल मू। ये वही अल्केमिस्ट रहते हैं। ये शानियाओ को देखकर कहते हैं अच्छा तो तुम जाग गई। इसके बाद ये अल्केमिस्ट जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी बॉडी से मुझे एक फैमिलियर ऑरा आ रही है। तभी जियान के पास जो कॉन्च होता है जो इसने अपनी स्पेस रिंग में रखा रहता है वो बाहर आ जाता है। बगल में जो फ्लेम मास्टर बैठा रहता है वो कहता है ये तो यू जुआन का स्टफ है। अल्केमिस्ट जो रहता है वो फ्लेम फिगर की तरफ देखता है और कहता है लगता है यू जुआन वगैरह भी नहीं बची, लगता है उन्हें फू फैमिली वालों ने मार दिया है। पर ये अल्केमिस्ट ऐसा लग रहा था जियान के बॉडी से सी थ्रू कर पा रहा। ये बोलता है इस लड़के के पास इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? स्नेक जिंग भी देखकर स्टार्टल्ड हो गया था, बोलता है लगता है ये जो अल्केमिस्ट है यही इस मैनर के ओनर है। हालांकि शायद ये डाउडी के पीक पर होंगे, पर इनका जो ऑरा था किंटियान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। किंटियान मतलब वो जुआन लिंग रॉयल फैमिली वाला बंदा। जियान दूसरे वाले बंदे को देखकर कहता है इनके पास तो फ्लेम पावर है और इनका जो फ्लेम पावर है लगता है ये होली फ्लेम है, तभी मेरे जो फ्लेम से इतना ज्यादा इनसे डर रहे हैं। जियान ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो अल्केमिस्ट बोलते हैं लड़के तुम्हारे पास यू जुआन की ये चीज कैसी है? मतलब ये कॉन्च के बारे में जियान से पूछ रहे होते हैं। ये जो अल्केमिस्ट थे ये लॉन्गी को भी डिटेक्ट कर चुके थे। तभी जियान कहता है लगता है आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। ये कॉन्च जो है ये टियानमुयू क्लैन का है। ये मुझे सीनियर यू जुआन ने दिया था ताकि मैं शान याओ को फाइंड कर सकूं और उसे अगला उत्तराधिकारी बना सकूं। तभी वो फ्लेम फिगर कहता है मतलब इस अल्केमिस्ट से कि ब्रदर क्या पता ये झूठ बोल रहा, हमें इसका सोल बाहर निकाल लेना चाहिए, उसके बाद इससे पूछना चाहिए। उसके बाद ये अल्केमिस्ट बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे पर मतलब फ्लेम फिगर पे छोड़ता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद ये अल्केमिस्ट फिगर शान याओ को इसका जो टियानमुयू क्लैन का वो कॉन्च रहता है उसे दे देते हैं। शान याओ तुरंत ही कहती है ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो ब्रदर जेयान के पास रहना चाहता है, अगर वो यहाँ पर आए नहीं होते तो मैं अभी भी सो रही होती। शान याओ के हिसाब से ये लोग शायद फेक हो सकते हैं, ऐसा इसको अंदर से फीलिंग आ रही थी। इसके बाद ये जो फ्लेम फिगर रहता है ये जियान के सामने प्रकट हो जाता है। जियान को भी नहीं पता था ये बंदे वास्तविक है या एक इल्यूजन है, पर एक चीज तो ये श्योर था कि जो दूसरा बंदा यानी फ्लेम फिगर इसके पास जो पावर है वो होली फ्लेम का है। इसके वजह से मतलब इसके होली फ्लेम के पावर की वजह से जियान के अंदर का जो हेवनली फ्लेम पावर रहता है मानो सप्रेस्ड हो रहा हो।